नमस्कार, मैं दीपेंद्र चौधरी आपको एक महत्वपूर्ण सूचना या जानकारी देना चाहता हूँ कि सभी यूट्यूबर अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैंने इस तरह की शुरुआत की है कि जिसमें कि कोई ज़रूरतमंद है जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता है, सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उस कार्य के प्रति मैंने अपने YouTube पर ये वीडियो डाला है कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, तो मैं वीडियो डाल के उनकी आवाज़ को बताऊं कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तो इसी के लिए मैं आज एम्बुलेंस जो महत्वपूर्ण हैं किसी के लिए भी, जो हर लोगों के सभी के लिए, चाहे वो कितना भी बड़े हों, उनके लिए भी एम्बुलेंस आवश्यक है। तो एम्बुलेंस का कार्य होता है कि एक्सीडेंट होने पर या किसी अन्य इमरजेंसी में ज़रूरतमंदों की सेवा करना। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी को भी ये पता नहीं होगा कि जो एम्बुलेंस हमारे एक कॉल पे आ रही है, अपनी सेवा दे रही है, अपनी जान पर खेल के दूसरों की जान बचा रही है, जिनकी वो जान बचा रहे हैं, उनके प्रति उनका कोई रिश्ता न होने के बावजूद वो आके जान बचा रही है। वो जो कार्य करते हैं एम्बुलेंस में, हमारे राजस्थान में 2 प्रकार की सरकारी एम्बुलेंस हैं, एक है 108, एक है 104। उन दोनों एम्बुलेंसों के कार्यकर्ता को जितना परेशान किया जा रहा है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। वो कार्यकर्ता आज 10-12 साल से कार्य कर रहे हैं और अपनी जान पर खेल के दिन रात देखते बिना वो ज़रूरतमंदों की जान बचा रहे हैं। उनकी जो कार्य के प्रति शोषण हो रहा है, उन पर जो शोषण किया जा रहा है, उन पर उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उनको आज 10-12 साल हो गए, लेकिन किसी प्रकार की सरकारी योजना का फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी सैलरी 8,000 10 साल पहले 8,000 से शुरू हुई थी, वो आज तक 10,000 तक भी नहीं पहुंची। उनको अभी भी 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं और उनको ना तो टाइम पर एम्बुलेंस में तेल, पेट्रोल और ना ही उनकी एम्बुलेंस की सर्विस करवाई जा रही है, और उनको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है कि वो ना तो किसी को कुछ बोल सकते हैं, ना किसी को कुछ बता सकते हैं। आज जो व्यक्ति 10-12 साल से काम कर रहे हैं, वो एक बुजुर्ग ही मान लो 55 साल के व्यक्ति मेरे पास बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया कि आज मैंने 15 साल इस सेवा में दे दिए। उनको 15 साल हो गए आज एम्बुलेंस चलाते हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने 15 साल पहले 8,000 से शुरुआत की थी। आज मुझे 15 साल होने के बावजूद भी 8,000 रुपये मिलते हैं। आज तक मेरे वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई। इन्होंने हड़ताल की, लेकिन इनको पुलिस प्रशासन के द्वारा या किसी अन्य कारण के द्वारा इनको बेला फुसला कर वापस हड़ताल को बंद कर दिया। इसी प्रकार मैं आप सबको बताने चाह रहा हूँ कि आज एम्बुलेंस किसी व्यक्ति के किस समय काम आ जाए यह हमें पता नहीं है, कि किस समय अपने परिजनों का एक्सीडेंट हो जाए। तो आज की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन एक एम्बुलेंस इस प्रकार का वाहन है जो ना तो रिश्ता देखता है, ना कोई परिवारवादी। वो एक कॉल पर रात दिन अपनी सेवा में कायम हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक फ़ोन में आते हैं, अपनी नींद खराब करके, अपना परिवार को छोड़ के
वो दिन रात हमारे लिए कार्य करते हैं। वो सरकार के लिए कार्य नहीं करते, हमारे लिए करते हैं। सरकार उन्हें 8,000 रुपये देती है। तो आप बताओ कि एक एम्बुलेंस जो दिन रात 24 घंटे हमारे लिए ज़रूरत रहती है, उसको जो 24 घंटे में आज हमारे राजस्थान या भारत में देखा जाए तो एक दिन में दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे जाते हैं, कितने व्यक्ति समय पर उपचार के कारण से मर जाते हैं। उन व्यक्ति के लिए कि अगर हम निर्णय ले लें कि हमें एम्बुलेंस कार्यकर्ताओं के लिए कुछ अच्छा करवाना है सरकार से, तो हमें एकजुट होकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये बताना होगा कि ये कितने परेशान हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अभी पता नहीं है कि किस प्रकार इनका शोषण किया जा रहा है कार्य के प्रति। आज इन्हें 15 साल हो गए, लेकिन इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। 8,000 रुपये ही इनको दे रहे हैं और इनको टाइम से ना तो पेट्रोल दिया जा रहा है, ना इन गाड़ियों की सर्विस करवाई जा रही है, ना इनको रहने की सुविधा दी जा रही है। अब जो व्यक्ति 8,000 में अपने घर से दूर 8,000 में वो अपने घर से दूर रह के हमारी सेवा कर रहे हैं, वो 8,000 में अपना खुद का खर्चा जहाँ उनकी ड्यूटी है वो वहाँ 8,000 में किस प्रकार से अपना खर्चा निकालेंगे और क्या पैसे अपने घर वालों को देंगे जो घर वाले उनसे दूर रहें। कि इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 8,000 रुपये में एक व्यक्ति अपना खर्चा निकाले या फिर अपने घर वालों को पैसे दे, और सरकारी योजना होने के बावजूद ना उनको हॉस्पिटल में उनके रहने के लिए रूम दिया जा रहा है, ना उनको कुछ व्यवस्था दी जा रही है। तो 8,000 रुपये देकर रहना भी उनका, खाना भी उनका, ये किस प्रकार की सरकार की योजना हुई। जो दिन रात एक्सीडेंट या किसी अन्य इमरजेंसी में हमारे परिवार वाले या रिश्तेदार की सेवा में एक कॉल में उपलब्ध हैं, उनके बारे में हमें भी कुछ सोचना चाहिए। तो मेरी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ये अपील है कि वो इनके लिए कुछ करें, इनको रहने की, खाने की, सैलरी की बढ़ोतरी करें, इनके लिए हर उच्चतम आवश्यकता करें कि डॉक्टर की ड्यूटी 6-7 घंटे की होती है। डॉक्टर के पास अपन जाएं तो हमें वो बचा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसे तो होश ही नहीं है कि वो किस प्रकार हॉस्पिटल जाएगा, लेकिन उसे हॉस्पिटल लाने तक ये उनकी मदद करते हैं। इनकी 1 मिनट की भी देरी से उसकी जान जा सकती है। तो ये अपने से ज़्यादा मेहनत करके उसकी जान बचाएं कि उसकी फैमिली है पीछे, उसके लिए ये दौड़ते हैं। दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, रात को 2-3 बजे ये अपनी सेवा के लिए, उनकी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। उनकी सैलरी 8,000 है। जिस प्रकार बॉर्डर पर आर्मी, जिस प्रकार हवा में सेना, वायुसेना, जिस प्रकार समुद्र में नेवी, उसी प्रकार हमारे यहाँ जो एक्सीडेंटल हैं उनके लिए तो ये एक प्रकार की सेवा है, जो जिसकी हर व्यक्ति, जो चाहे जितना भी अमीर हो, चाहे जितना भी गरीब हो, उन सब को इसकी कब किस समय आवश्यकता हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि इनकी जो मेरे पास व्यक्ति आए उनकी आज 55 वर्ष उम्र हो चुकी है, 52 वर्ष हो चुकी है। उनको आज 15 साल हो गए इस
एम्बुलेंस में कार्य करते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लग गए कि हम इतने परेशान हैं कि हमें ना तो टाइम से सैलरी मिलती है, ना हमें पेट्रोल दिया जाता है, ना हमें गाड़ी की सर्विस टाइम से हो पाती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आज राजस्थान की जनता से मेरा यही निवेदन है कि किसी भी प्रकार हमें इनके भविष्य के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या पता कि हमारे परिवार वालों की दुर्घटना हो तो समय से हर चीज़ हमें उपलब्ध हो। हमारे एम्बुलेंस कार्यकर्ता अपनी खुशी से अपनी नियम ड्यूटी का पालन करें, किसी ज़रूरतमंद की जान बचाएं। तो हमें उनके लिए भी, जो हमारे लिए सेवा दे रहे हैं, हमें उनकी सेवा में कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये अपील करनी चाहिए कि ये उनके लिए एम्बुलेंस कार्यकर्ता, जो राजस्थान में 6000 की एक यूनियन है, जो एक कार्यकर्ता की टीम है, उन्हें मजबूत किया जाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उन्हें क्वार्टर या रूम दिया जाए जिसमें वो रह सकें और अपनी सेवा आसानी से खुशी से करें। कि जिस प्रकार हमारी आर्मी अपनी दिल से सेवा करती है, हमें दुश्मनों से बचाती है, उसी प्रकार ये अपनी जिम्मेदारी खुशी से, इनको भी अच्छा लगे कि ये देश की सेवा में कार्यरत हैं। ये एक प्रकार की इनकी सेवा ही है कि डॉक्टर तो जान बचा सकता है तब हम उसके पास जाएं, लेकिन ये वो इंसान हैं जो रात को 2-3 बजे अपनी नींद खराब करके, अपना दुख समेट करके हमारे एक कॉल के लिए, हमारी जो हम उनके लिए अनजान हैं, उनकी जान बचाने के लिए ये आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार की सेना ही है जो हमें बचा रही है, जो हमें डॉक्टर के पास ला रही है। इनकी 1 मिनट की देरी पर भी उस दुर्घटनाग्रस्त आदमी की जान जा सकती है। इसीलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम जितना हो सके उतना इनके लिए कुछ करें ताकि ये खुश हों। इनकी जो ये कार्य शोषण हो रहा है वो ना हो, इसके लिए आज हमें इस वीडियो के नाते जिस प्रकार हम सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को हम जागरूक करें कि आप इनके लिए कुछ करें, क्योंकि किसी भी प्रकार अब हमारे भी घर वालों के साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, जिन्हें हमें ये ना सुनना पड़े कि एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था या कुछ कार्य नहीं हुआ था, गाड़ी खराब है। इस प्रकार की सूचना हम तक ना पहुँचे और जिस प्रकार हमारे घर वालों की जान जा सके, ये कार्य न हो। इसीलिए हमें इनकी सैलरी बढ़ाने के लिए या इनको गाड़ियाँ की सर्विस टाइम पे होने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा कि हम सरकार को ये सुचेत करें कि ये किस प्रकार इनका कार्य शोषण किया जा रहा है, किस प्रकार इन्हें टाइम से सैलरी नहीं दी जा रही है। आप इनके लिए कुछ उच्चतम व्यवस्था करें, ये मेरी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से एक अपील है। और आज के नौजवानों से भी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राजस्थान और भारत को पता चले कि जो एक सेवा है उसमें इस प्रकार के डिसीजन या इस प्रकार से कार्य शोषण किया जा रहा है। और मैं इस सेवा को आप तक पहुंचाने जा रहा हूं इस वीडियो के नाते, किस प्रकार इसका शोषण किया जा रहा है इन कार्यकर्ताओं का। इनको अच्छी से अच्छी सैलरी और अच्छी से अच्छा कार्य मिल सके। धन्यवाद।